गुड इवनिंग। ये क्रिसमस कैरोल जो है क्लास 8 का जो लिटरेचर की बुक है उसका चैप्टर है। क्रिसमस कैरोल जो था एक बहुत फेमस नावल था और ये उसमें से एक्सट्रैक्ट किया गया है। दिस एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम क्रिसमस कैरोल बाय चार्ल्स डिकिंस। एबेनेज़र स्क्रूज इज ए वेल्दी बट कोल्ड हार्टेड माइजर। तो ये उस नावल से लिया गया एक्सट्रैक्ट है। एबेनेज़र स्क्रूज जो थे बहुत वेल्दी थे बट माइजर कोल्ड हार्टेड माइटर मतलब बहुत कंजूस थे। ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस से पहले, ही रिफ्यूजेज ए क्रिसमस डिनर इनविटेशन फ्रॉम हिज नेफ्यू फ्रेड। तो क्रिसमस से पहले क्रिसमस का डिनर के लिए इनविटेशन इनको मिला था इनके नेफ्यू की तरफ से, बट इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। ही इज़ रूड टू टू एल्डरली जेंटलमैन हु केम टू हिज हाउस टू कलेक्ट मनी फॉर द पुअर। और जो दो लोग जेंटलमैन लोग आए थे कुछ डोनेशन मांगने के लिए, उसने उनके साथ रूडली बिहेव किया। He overworks his clerk Bob Cratchit and is angry for having to give him a holiday on Christmas. तो उनका जो क्लर्क जो था बॉब क्रेचिट के साथ में वो बहुत एंग्री थे बिकॉज उन्होंने उसको क्रिसमस का हॉलीडे दे दिया था और उनसे ज़्यादा काम ही कराते थे। एट नाइट द घोस्ट ऑफ स्क्रूज फॉर्मर पार्टनर जैकब मार्ले हु हैज़ बीन डेड फॉर 7 years विजिट्स हिम। तो क्रिसमस की एक नाइट के पहले उनके जो पार्टनर था, पहले स्क्रूज का जो पार्टनर था जैकब मार्ले, वो उनसे मिलने आया। ही कम्स टू वार्न स्क्रूज टू मेंड हिज वे। वो उनको वार्न करने आया था कि तुम अपने जो जिस तरह से तुम रहते हो, लोगों के साथ बिहेव करते हो, अपने आप को सुधारो। Because of Jacob Marley, the ghost of Christmas past, Christmas present, and Christmas yet to come appear and point out to Scrooge how cruel and bitter he has become. तो जो जेकब मार्ले की वजह से जो घोस्ट क्रिसमस के पास्ट का जो घोस्ट है, क्रिसमस प्रेजेंट का और ये जो आने वाला क्रिसमस का है, वो लोग आए एंड स्क्रूज को पॉइंट आउट किया कि तुम बहुत क्रूअल और बिटर हो बन गए हो। एंड स्क्रूज रियलाइज हिज मिस्टेक्स एंड डिसाइडेड टू चेंज हिज वे। तो ये एक चैप्टर का छोटा सा इंट्रोडक्शन था। तो स्क्रूज ने डिसाइड किया कि वो अपनी मिस्टेक्स को मैं सुधारूंगा और अपने आप को सुधारूंगा करके उसने डिसाइड किया। What today? Cried Scrooge, calling down to a boy in Sunday clothes who perhaps had lighted to look about him. तो बाहर में एक लड़का जा रहा था, उससे पूछा आज क्या है। Returned the boy with all his might of wonder. What's today my fine fellow? Said Scrooge. तो आज क्या है करके उसने अगेन पूछा। Today, replied the boy. Why Christmas day? आज क्रिसमस है। It's Christmas, said Scrooge to himself. अपने आप को बोला क्रिसमस है। I haven't missed it. The spirits have done it all in one night. तो जो रात को जो उनको घोस्ट आए थे उनके बारे में बोल रहे हैं कि उन्होंने सब एक ही दिन में कर दिया था। They can do anything they like. वो साल कुछ भी कर सकते हैं। Of course they can. Of course they can. Hello my fine fellow. Hello, returned the boy. Boy ने भी hello बोला. Do you know the Poulters, the next street but one at the corner? Scrooge inquired. स्क्रूज ने पूछा पोल्टर्स को जानते हो कि I should hope I did. हाँ मैं जानता हूँ करके replied the lad. Boy बोला. An intelligent boy, उसको शाबाशी दी है. Said Scrooge, a remarkable boy. Do you know whether they have sold the prize turkey that was hanging up there? Not the little prize turkey, the big one. तो उन्होंने उससे बॉय से इंक्वायर किया क्या आपको पता है कि जो बड़ी टर्की है वो वहाँ पे अभी भी है, उस दुकान में लटकी है, छोटी वाली नहीं बड़ी वाली। What the one as big as me? Returned the boy. अच्छा वो जितना मैं उतनी बड़ी वो वाली। What a delightful boy, said Scrooge. It is a pleasure to talk to him. Yes, my buck. हाँ वही वाली। और इस तरह से कुछ अच्छे काइंड वर्ड भी उसने बॉय को बोला। It's hanging there now, replied the boy. Is it? said Scrooge. Go and buy it. जाओ खरीद के लाओ। Okay. No, it's hanging there now, replied the boy. हैं अभी भी लटकी है। Is it? said Scrooge. Go and buy it. जाओ खरीद लो। Walk here, exclaimed the boy. No, no, said Scrooge. I am earnest. मैं सही में बोल रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। इननेस का मतलब मैं सीरियस हूँ। जाओ खरीद लो। Go and buy it and tell them to bring it here. That I may give them the direction where to take it.
उनको बोलो कि यहाँ पे लेके आया, मैं उनको डायरेक्शन दूंगा कि वो कहाँ पे लेके जानी है। कम बैक विद द मैन एंड आई विल गिव यू शिलिंग, शिलिंग मीन्स सम कॉइन्स। कम बैक विथ हिम इन लेस देन 5 minutes एंड आई विल गिव यू हाफ ए क्राउन। ओके, हाफ ए क्राउन, कुछ अनदर क्राउन, कुछ कॉइन्स। द बॉय वॉज ऑफ लाइक ए शॉट, एकदम से भागते हुए गया। आई शैल सेंड इट टू बॉब क्रेचिट्स। बॉब क्रेचिट्स कौन है? ये इसका क्लर्क। मैं उसको उसको उसके पास भेजूंगा। ही शुड नॉट नो हु सेंड इट। उसको नहीं पता पड़ना चाहिए कि किसने भेजी। इट ट्वाइस द साइज ऑफ टाइनी टिम। टाइनी टिम जो है बॉब क्रेचिट का बेटा है, तो उसके साइज से भी ये बड़ी है, मतलब दुगनी है। जो मिलर नेवर मेड सच ए लुक एज सेंडिंग इट टू बॉय विल बी। स्क्रूज रोट डाउन द एड्रेस ऑन द पीस ऑफ पेपर। पहले से उसने एड्रेस लिख के रख लिया। एंड वेंट डाउन स्टेयर टू ओपन द स्ट्रीट डोर रेडी फॉर द अराइवल ऑफ द पोल्टर्स मैन। पोल्टर मैन वो लेके आएगा, तो उसको एड्रेस देने के लिए लिख के रखा। हियर इज द टर्की, हेलो वूप, हाउ आर यू, मैरी क्रिसमस। वो टर्की लेके आया, मैरी क्रिसमस बोला। इट वॉज ए टर्की ही नेवर कुड हैव स्टूड अपॉन हिज ऑन हिज लेग दैट बर्ड। वो अपने लेग पे कभी खड़ी नहीं हो सकती होगी, मैं भी इतनी बड़ी है, इतनी भारी होगी तो लेग्स पे खड़ी नहीं हो पाती होगी करके ऐसा बोल रहा है। ही वुड हैव स्नैप्ड देम शॉर्ट ऑफ इन ए मिनट्स लाइक ए स्टिक ऑफ ए सीलिंग वेयर। और इस तरह से वो हो सकता है कि वो टूट जाएगी, उसके लेग्स इतना हैवी वाला है वो टर्की, तो उसके उसके खुद के वेट से उसके लेग्स टूट जाएंगे। वाई इट्स इज़ इम्पॉसिबल टू कैरी टू कैम्पटन टाउन। ऐसा पूछा, क्यों ऐसा इम्पॉसिबल है कैम्पटन टाउन जाना। सेड स्क्रूज टू द पोल्टरमैन, यू मस्ट हैव ए कैब। तुम्हारे पास कैब होनी चाहिए, वहाँ ले जाओ, ऐसा बोला। द चकल, चकल मीन्स कुछ स्माइल होती है ना, हाँ, दबी हुई हंसी जैसे होती है। द चकल विथ विच ही सेड दिस एंड द चकल विथ विच ही पेड फॉर द टर्की एंड द चकल विद विच ही पेड फॉर द कैब। फिर उसने बार बार में सबको पे, किस किस को पे किया। टर्की के लिए पेमेंट दिया, देन कैब के लिए दिया, एंड रिकम्पेंसेट द बॉय। रिकम्पेंसेट द बॉय मतलब बॉय को बोला था वहाँ जाके लेके आओ करके, बुला के लाओ, तो उसको भी पैसा दिया। वर ओनली टू बी एक्सीड बाई द चकल विथ विच ही सेट डाउन ब्रीथलेस इन हिज चेयर अगेन एंड चकल टिल ही क्राइड। और इस तरह से वो थोड़ा थोड़ा हंसता रहा, स्माइल करता रहा, क्योंकि वो ही वॉज गिविंग समबडी दैट गिफ्ट, बॉब बॉब को दे रहा था। स्क्रूज ड्रेस हिमसेल्फ इन ऑल इज बेस्ट। ऑल इज बेस्ट मतलब सबसे बढ़िया ड्रेस पहनी उसने। एंड एट द लास्ट गॉट आउट इन टू दी स्ट्रीट्स, कुछ बोल सकते हो, एंड गॉट इन टू स्ट्रीट्स, और स्ट्रीट में चला गया। ही रिगार्डेड एवरी वन विथ ए डिलाइटेड स्माइल, सबको विश किया डिलाइटेड स्माइल्स के साथ। ही लुक्ड सो irresistibly pleasant that 3 to 4 good humoured fellows। irresistibly pleasant मतलब बहुत अच्छा दिख रहा था, और कुछ 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 जो 3-4 गुड ह्यूमर फेलोज मतलब लोग जो थे, अच्छे 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 मतलब मजाक करने वाले, उन्होंने बोला, गुड मॉर्निंग सर, ए मेरी क्रिसमस टू यू। एंड स्क्रूज सेड ऑफन आफ्टरवर्ड दैट all the blithe sounds he had ever heard, those were the blithest in his ear। blithest का मतलब यहाँ दिया है cheerful। यहाँ पे भी मीनिंग दिए हुए हैं नेक्स्ट पेज में। ओके, he had not gone far when coming on towards him he beheld the portly gentleman who had walked into the country house the day before। थोड़ा ही दूर गया था तो किसी ने उसने देखा, beheld मीन्स उसको उसने देखा जेंटलमैन को, जो एक दिन पहले उसके घर आया था डोनेशन मांगने शायद। एंड सेड स्क्रूड एंड मेलेस आई बिलीव। तो वो आके बोला, स्क्रूज एंड मेले आई बिलीव इट सेंट ए पैंग अक्रॉस हिज हार्ट टू थिंक। ओके, पैंग मीन्स होता है सडन, एक पेनफुल इमोशन जो होता है ना, इमोशन, वो उसके उसमें उसके अंदर आ गया होगा करके सोचा। would looked upon him when he met, but he knew that what path lay straight before him, and he took it. My dear sir, said Scrooge, quickening his pace and taking the old gentleman by both his hand. How do you do? A Merry Christmas to you, said। तो जो जेंटलमैन से मिला था उसे, उसको उसने उसने मतलब दोनों हाथों से पकड़ा और बोला, मैरी क्रिसमस टू यू सर। मिस्टर स्क्रूज, यस स्क्रूज,
दैट इज़ माई नेम एंड आई फियर इट मे नॉट बी प्लीजेंट टू यू। हाँ, ये मेरा नाम है और आपको ये पसंद नहीं आया होगा करके बोल रहा है। Okay. Allow me to ask your pardon, and will you have the goodness? Here Scrooge whispered in his ear. Lord bless me, cried the gentleman, as if his breath were gone. My dear Scrooge, are you serious? एक्चुअली उनके साथ उसने बहुत बेकार बिहेवियर किया था उसके साथ में, जब वो डोनेशन मांगने आया था। तो अभी उसको बिलीव नहीं हो रहा है कि वो इतने अच्छे से क्यों ट्रीट कर रहा है। कल तक तो ये बहुत बेकार से डोनेशन मांगने गए थे तो हमको रूडली उसने भगा दिया था। अभी ये इतने अच्छे से ट्रीट क्यों कर रहा है? तो ये बोल रहा है, माय डियर मिस्टर स्क्रूज, आर यू सीरियस? इसलिए वो पूछा। इफ़ यू प्लीज सेड स्क्रूज, नॉट ए फार्थिंग लेस। नॉट ए फार्थिंग लेस का मतलब जो फार्थिंग एक कॉइन का, एक यूके का कॉइन होता था जो 1 पेनी का 1/4 होता था। तो बिल्कुल भी डाउट नहीं है, वो ऐसा बोला। ए ग्रेट मैनी बैक पेमेंट्स आर इंक्लूडेड इन इट, आई अश्योर यू, विल यू डू मी दैट फेवर? माय डियर सर, मतलब अब डोनेशन उसको ऑफर कर रहा है। वो कल तो नहीं दे रहा था, अब ऑफर कर रहा है। माय डियर सर, said the other, shaking hands with him, I don't know what to say to such munificence. munificence का मीनिंग होता है वेरी जनरस, मतलब बहुत ज़्यादा दयालु, डोनेशन देने वाला, इस तरह से का बन गया था वो। Okay. डोंट से एनीथिंग प्लीज, रिटॉर्टेड स्क्रूज। रिटॉर्टेड का मतलब होता है इमीडिएट कुछ रिप्लाई देना है। रिटॉर्टेड लिखा ना। डोंट से एनीथिंग प्लीज, विल यू कम एंड सी मी? क्या तुम मुझसे मिलने आओगे? आई विल, क्राइड द ओल्ड जेंटलमैन, एंड इट वॉज क्लियर ही मीन टू डू इट, मतलब वो आना ही चाहता था। थैंक यू, सैड स्क्रूज, आई एम मच ऑब्लाइज टू यू। ऑब्लाइज का मतलब थैंकफुल टू यू। आई थैंक यू 50 times, bless you. He went to church and walked about the streets and watched the people hurrying up to and fro and patted children on the head. चर्च में गया, लोगों को इधर देखा, बच्चों को मतलब पेटेट करते ना, प्यार किया रास्ते में जो भी मिल रहा था। एंड cautioned beggars and looked down into the kitchens of houses and up to the windows. So आसपास मतलब क्या क्या हो रहा है सब देखते हुए जा रहा था। एंड फाउंड दैट एवरीथिंग कुड यील्ड हिम प्लेजर, और उसको लगा कि सब चीज़ें जो है एकदम उसको प्लेजर दे रही है, खुशियाँ दे रही है। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट एनी वर्क दैट एनीथिंग कुड गिव हिम सो मच हैप्पीनेस। उसने कभी भी ऐसा सोचा भी नहीं था कि कोई वॉक भी इतना अच्छा हैप्पीनेस दे सकती है। इन द आफ्टरनून ही टर्न हिज स्टेप्स टुवर्ड हिज नेफ्यू हाउस, और आफ्टरनून में अपने नेफ्यू के हाउस में की तरफ चल पड़ा। जिस नेफ्यू के हाउस का पहले नेफ्यू ने उसको बुलाया था डिनर के लिए आइएगा, तो इसने रिफ्यूज़ कर दिया था, और नेफ्यू का नाम फ्रेड है। Okay. बट अभी वो वहाँ जाने लगा। He passed the door a dozen times, but he had the courage to go up and knock, but he had made a dash and he did it. वो बहुत टाइम उसने सोचा, ऐसा लग रहा है। फिर उसने हिम्मत करी और नॉक किया। नॉक भी नहीं किया और एकदम से चला गया अंदर। इज योर मास्टर एट होम माई डियर, सेड स्क्रूज टू द गर्ल, नाइस गर्ल वेरी। तो वहाँ पे जो गर्ल थी, तुम्हारे मास्टर हैं क्या? यस सर, वो बोली। वेयर इज ही माई लव, ऐसा बोला स्क्रूज। ही इज़ इन द डाइनिंग रूम सर, अलॉन्ग विद द मिस्ट्रेस, आई शैल शो यू द अपस्टेयर इफ़ यू प्लीज़। वो डाइनिंग रूम में है अपनी वाइफ के साथ में, चलिए मैं ऊपर आपको दिखा देती हूँ। थैंक यू, ही नोज मी, वो बोला। थैंक यू स्क्रूज, एंड हिज हैंड्स ऑलरेडी ऑन द डाइनिंग रूम लॉक, वहाँ तक पहुँच गया। ओपन नॉब नॉब ओपन कर दिया रूम। I shall go there and go here, my dear. He turned it gently and sidled, मतलब अंदर ऑलरेडी अंदर फेस कर दिया डोर ओपन करके। एंड राउंड द डोर दे वर लुकिंग एट द टेबल, वो जो हस्बैंड वाइफ जो थे ना, उसके नेफ्यू, वो वहाँ पे टेबल की तरफ देख रहे थे। विच वॉज स्प्रेड आउट इन ग्रेट एरे। ग्रेट एरे मतलब बहुत सारी चीज़ें उस पर रखी थी डाइनिंग टेबल पे। For these young housekeeper are always nervous on such point and like to see that everything is right. तो वो सब देख रहे थे कि सब ठीक ठाक लगा कि नहीं। फ्रेड स्रेज स्क्रूज, सेड स्क्रूज, फ्रेड को आवाज़ दी उसने। डियर हार्ट अलाइव, हाउ हिज नीज बाय मैरिज स्टार्टेड। नीज बाय मैरिज मतलब उसकी नेफ्यू की वाइफ। नीज बाय मैरिज जो है, नेफ्यू जो था, इसका नेफ्यू था, तो वो उसकी वाइफ नीज हुई। Okay. पर नीज कब हुई? जब उसकी मैरिज हो गई, इसलिए तो नीज बाय मैरिज इसको बोलते हैं। अच्छा. हमारे भतीजे को नेफ्यू बोलते हैं और भतीजी को नीज बोलते हैं। बट भतीजे की वाइफ को भी नीज बोलते हैं, बट वो होगी नीज बाय मैरिज। ठीक है। Scrooge has forgotten for the moment about her sitting in the corner with the footstool
or he would not have done it on any account. Why bless my soul, said Fred. Who is that? पूछा कौन है? It's I, uncle, your uncle Scrooge. मैं स्क्रूज हूँ. I have come to dinner. You will let me in, Fred? क्या मुझे आने दोगे? इस तरह से वो बोला. Let him in. It is a mercy he did not shake his arm off. हाँ, मेरी आर्म नहीं निकाल दी, आपकी वो मर्सी है, दया है. स्क्रू वॉज एट होम इन 5 मिनट. वॉज एट होम इन 5 मिनट्स मतलब एकदम, मतलब जैसे घर में आराम से रह जाते हैं ना, वैसे ही वो 5 मिनट में कंफर्टेबल हो गया वहाँ. नथिंग कुड बी हार्ट ईयर. हिज नीज लुक जस्ट द सेम. उसकी नीज अभी भी ऐसी ही दिखती थी. सो डिड द प्लम्प सिस्टर व्हेन शी केम. उसकी जब सिस्टर आई थी वो भी ऐसी दिखती थी. सो डिड एवरी वन व्हेन दे केम. वो भी सारे ऐसे ही दिखते थे जो उसके रिलेटिव आए थे पहले नीज के. वंडरफुल पार्टी, वंडरफुल गेम्स, वंडरफुल अनएनिमिटी, वंडरफुल हैप्पीनेस. बट ही वॉज अर्ली एट द ऑफिस नेक्स्ट मॉर्निंग. बट जब नेक्स्ट मॉर्निंग जब हुई तो वो अपने ऑफिस में जल्दी चला गया. तो डिनर विनर करने के बाद में नेक्स्ट मॉर्निंग की बात हो गई. ओ ही वॉज अर्ली देयर. इफ़ ही कुड ओनली बी देयर फर्स्ट एंड कैच बॉब क्रेचिट कमिंग लेट. ओके, खाली बॉब क्रेचिट को पकड़ने गया था कि वो लेट आएगा तो मैं पकड़ूंगा उसको. दैट वॉज अ थिंग ही सेट हिज हार्ट अपॉन. एंड ही डिड इट. येस ही डिड. द क्लॉक स्ट्रक 9 o'clock हो गए थे. नो बॉब. और वो टाइम तक कोई बॉब नहीं आया था. ए क्वार्टर पास्ट 9:15 हो गया, बॉब नहीं आया. नो बॉब. ही वॉज फुल 18 minutes एंड हाफ बिहाइंड द टाइम. तो 18.5 मिनट हो गए तब वो आया, ऐसा लग रहा था. स्क्रूज सेट विथ हिज डोर वाइड ओपन एंड दैट ही माइट सी हिम कम इन टू द टैंक. टैंक मतलब एक रूम होता है वहाँ पे जहाँ पे वो काम करता था. टैंक का मतलब दिया द स्मॉल रूम इन विच द बॉब वर्क. बॉब जहाँ काम करता था. हिज हैट वॉज ऑफ बिफोर ही ओपन द डोर. हिज कम्फर्टर टू. कम्फर्टर जो था वो भी ऑफ निकाल दिया. ही वॉज ऑन हिज स्टोल इन ए जिफी. हाँ, एकदम से ड्राइविंग अवे विथ हिज फैन एज इफ ही वॉज ट्राइंग टू ओवरटेक 9 o'clock. तो बॉब आया. बॉब ने आते ही अंदर में घुसा और अपनी कैप वहीं से हैट उतार दी, अपना जो कोट पहना था वो भी उतार दिया, स्टूल पे बैठा, पेन निकाल लिया. ऐसा लग रहा था जैसे वो ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा. 9 o'clock तो हो चुके थे. Hello, growled Scrooge in his accustomed voice as near he could fing in. What do you mean by coming here at this time of day? इतना लेट आ रहे हो, 18.5 minutes. इस तरह से बोला. I am very sorry, sir, said Bob. I am behind my time. You are, repeated Scrooge. Yes, I think you are. Step this way, if you please. इस तरफ आओ करके. It's only a year, sir. It's only once a year, sir. मैं साल में एक बार ही तो लेट आता हूँ. Pleaded Bob, appearing from the tank. Tank मतलब अपने रूम से आते हुए बोला. It shall not be repeated. I was making rather merry yesterday. मैं कल क्रिसमस मना रहा था इसलिए लेट हो गया. ये ऐसा रिपीट नहीं होगा. Now I shall tell you what, my friend, said Scrooge. I am not going to stand this sort of thing any longer. मैं इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं करूँगा. And therefore, इसलिए he continued leaping from his stool and giving Bob such a dig in the waistcoat that he staggered back into the tank again. तो इस तरह से वो कर रहा था कि वो जो वापस वहाँ चला गया टैंक में. एंड therefore I am about to raise your salary. तो इस तरह से डांटते डांटते उसको बोला मैं तुम्हारी सैलरी रेस कर दूंगा. Bob trembled and got a little near to the ruler. He had a momentary idea of knocking Scrooge down with it holding him and calling to the people in the court for help a straight waistcoat. तो इस तरह से वो बॉब थोड़ा सरप्राइज हो गया कि ये क्या बोल रहे हैं करके. ए मैरी क्रिसमस बॉब, said Scrooge with an earnestness that could not be mistaken. मतलब इतनी ईमानदारी से उसने, इतने बढ़िया से उसने उसको मैरी क्रिसमस बोला. एंड ही क्लैप्ड हिम ऑन द बैक. मतलब शाबाशी है, मतलब इस तरह से दी. ए मैरी क्रिसमस बॉब, माई गुड फेलो. Then I have given for you a many a year. I shall raise your salary. अब वो एक उसकी सैलरी को रेस करना चाह रहा था. ये सब वो क्यों कर रहा था? क्योंकि उसका जैकब जो पार्टनर था वो घोस्ट बन के आया था और उसको बोल रहा था. और क्रिसमस प्रेजेंट, क्रिसमस पास्ट, क्रिसमस वुड बी फ्यूचर, जो फ्यूचर वो तीनों आए थे घोस्ट बन के और इसको बोला कि तुम सुधर जाओ. तो वो अब सब कुछ सुधरने की कोशिश कर रहा है. हाँ, तो आई शैल रेज योर सैलरी एंड endure to assist your struggling family.
और ट्राई करूँगा, इंडियर मीन्स ट्राई करूँगा, जो तुम्हारी स्ट्रगलिंग फैमिली है, मतलब उसकी फैमिली में उसका बेटा बीमार है, तो स्ट्रगलिंग फैमिली को वो असिस्ट करेगा। वी विल डिस्कस योर अफेयर्स विद दिस आफ्टरनून ओवर ए क्रिसमस बाउल ऑफ स्मोकिंग बिशप। तो तुम्हारे जो फैमिली की जो प्रॉब्लम्स है या जो भी इश्यूज़ हैं हम लोग आफ्टरनून में डिस्कस करेंगे। तो क्रिसमस बाउल ऑफ स्मोकिंग बिशप का मतलब होता है कुछ यहाँ पे मीनिंग दिया है स्मोकिंग बिशप या ए क्रिसमस ड्रिंक मेड फ्रॉम रेड वाइन, लेमन्स और ऑरेंज, शुगर एंड स्पाइसेस। तो जब वो ये सब तैयारी करेंगे तब बातें करेंगे। Okay. मेकअप द फायर्स एंड बाय अनदर कोल स्कटल। कोल स्कटल मतलब मेटल कंटेनर फॉर कीपिंग कोल। बिफोर यू डॉट अनदर आई। डॉट अनदर आई का मतलब तुम और कुछ काम आगे करो, उससे पहले हम लोग ये सब चीज़ें बातें करेंगे, ये सब चीज़ों का अरेंजमेंट करेंगे। Okay. स्क्रूज वॉज बेटर देन हिज वर्ड। मतलब जो उसने बोला था उससे उसने कुछ अच्छा ही किया। ही डिड इट ऑल एंड इन्फिनिटली मोर। जो जो उसने मतलब प्रॉमिस किया था वो सब उसने किया। इन्फिनिटली मोर का मतलब कहीं ज़रूरत से ज़्यादा ही अच्छा किया। Okay. एंड टू टाइनी टिम हु डिड नॉट डाई, ही वॉज द सेकेंड फादर, ही बिकेम ए गुड ए फ्रेंड, ए गुड ए मास्टर एंड ए गुड ए मैन। ठीक है, तो वो टाइनी टिम जो उसका बेटा था बॉब का, तो उसके लिए भी उसने कुछ किया और वो जो अच्छा फ्रेंड बना, अच्छा मास्टर बना एंड ए गुड मैन बना Okay. स्क्रूज। And the good old city knew, or any other good old city or town in the good old world knew। और ये बात उन सबको मालूम पड़ी, मतलब ये जो अच्छा बन गया ये स्क्रू जो है अच्छा हो गया करके पूरे सिटी को मालूम पड़ गया, पूरे टाउन को मालूम पड़ गया, पूरे वर्ल्ड को मालूम पड़ गया। तो ये जो चार्ल्स डिकेंस था उनका ये एक नॉवेल था, उसमें से ये चैप्टर लिया गया था।